दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विरगेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन टाइम सीरीज़। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं ये जितने भी लेक्चर्स मैं देता हूँ उनका PDF नोट्स मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। एंड एक और बात दोस्तों, कि अगर आपने हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर्स को इस सब्जेक्ट के, दैट इज बेस स्टैटिस्टिक्स, इसके अगर प्रीवियस लेक्चर्स को अपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो पहले उसको अटेंड कीजिए, उसके वीडियो को जाकर देख कर आइए, देन इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर सेकंड और चैप्टर फर्स्ट दोनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के बारे में, दैट इज बेसिकली योर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन टाइम सीरीज। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, अपना पहला टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है टाइम सीरीज। पहले समझते हैं कि टाइम सीरीज होता क्या है। देखिए, टाइम सीरीज बेसिकली एक ऑब्जर्वेशंस का एक ऐसा सेट होता है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज रहता है। दूसरी अगर बात की जाए तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है स्टैटिस्टिकल डाटा का टाइम ऑफ अकरेंस के हिसाब से, यानी कि जिस टाइम पर जो अकर हो रहा है उस टाइम के हिसाब से स्टैटिस्टिकल डाटा का अरेंजमेंट होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इसी को टाइम सीरीज कहते हैं। द न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डाटा विच वी गेट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, न्यूमेरिकल या फिर जो क्वांटिटेटिव डाटा, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा है जो कि हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलता है, वहाँ पे जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसी को हम लोग टाइम सीरीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम सीरीज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल वेरिएशन, तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, एंड लास्ट है आपका बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर बेसिकली इररेगुलर वेरिएशन। अगर बात किया जाए सेकुलर ट्रेंड के बारे में, जो कि इसका पहला कंपोनेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका टाइम सीरीज डाटा है मेसो अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है कि ये जो डाटा है ये आपको अपवर्ड ट्रेंड दे या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड दे एक पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए। दिस में बी टू फैक्टर्स लाइक, अब इसके होने के यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लार्ज स्केल शिफ्ट इन कस्टमर टेस्ट, ये सब चीज़ें हो सकते हैं इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड के पीछे का कारण। रीजन, फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम सीरीज में जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा वो अपवर्ड दिखाई देगा। प्राइस इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, तो ये सब अपवर्ड ट्रेंड के क्या है, अपवर्ड ट्रेंड के एग्जांपल्स हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड का क्या हो जाएगा, जैसे कि डिफ्लेशन आ जाए तो डिफ्लेशन आपका डाउनवर्ड ट्रेंड का हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाए अपवर्ड ट्रेंड का हो जाएगा, तो ये सब आपका सेकुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट की बात करें अगर हम टाइम सीरीज की, तो वो है आपका सीजनल वेरिएशन। अब देखिए, सीजनल वेरिएशन नाम से पता चलता है भाई कि सीजन में जब वेरिएशन आएगा, कहने का मतलब है कि जो सीजनल वेरिएशन होता है ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है। आप भी जानते हो कि सीजनल, जो भी चीज़ सीजनल है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर कोई चीज़ सीजनल है तो वो शॉर्ट टाइम है, ऑब्वियस सी बात है। तो सीजनल वेरिएशन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है टाइम सीरीज में, जो कि एक साल में पीरियोडिकली होता है, एक साल में पीरियोडिकली होता है। जैसे कि कुछ टाइम के लिए, जैसे कि फिलहाल में ही सावन चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए सावन आया है, फिर सावन ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब आपका बेसिकली क्या है, सीजनल वेरिएशन है। कि इस दौरान जो आपका जितने भी भोले बाबा के भक्त हैं वो अलग अलग जो भोले बाबा का मंदिर है उसमें जाएंगे लोग, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जितने भी फूल विक्रेता हैं या फिर जितने भी आपके अलग अलग जो सेलर्स हैं जिनका डिमांड इस दौरान बढ़ा रहता है, उनका प्राइस क्या हो जाएगा, इस दौरान हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली सीजनल वेरिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, सावन क्या होता है, लॉन्ग पीरियड का नहीं भाई, जितने भी आपके मौसम है, चाहे जो भी मौसम है वो आपका सीजनल वेरिएशन होता है। अच्छा, ये हर एक साल रिपीट आफ्टर ईयर, इस साल भी आया था, पिछले साल भी सावन था, आने वाले समय में भी सावन आएगा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं सीजनल वेरिएशन के ही एग्जांपल्स हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं,
These major factors, the major factors that are responsible for the repetitive pattern of seasonal variation are weather condition. अब देखिए जो मेजर फैक्टर है इस रेपिटेशन के पीछे का वो क्या है, वेदर कंडीशन में वेरिएशन आना एंड कस्टम ऑफ पीपल, और लोगों की कस्टम्स में, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया. सीरीज ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली डाटा आर ऑर्डिनरी यूज टू एग्जामिन द सीजनल वेरिएशन. इस सीजनल वेरिएशन को एग्जामिन करने के लिए, पता लगाने के लिए मंथली और क्वार्टरली डाटा का यूज किया जाता है, उस सीरीज का यूज किया जाता है. लास्ट, वन कैन ऑब्जर्व दैट इन ईच ईयर मोर आइसक्रीम आर सोल्ड ड्यूरिंग समर सीजन एंड वेरी लेस ड्यूरिंग विंटर सीजन. विंटर सीजन के दौरान आइसक्रीम का जो सेल है वो भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है. वहीं समर सीजन के दौरान ये जो आइसक्रीम का सेल है वो बढ़ जाता है. तो ये भी आपका एक सीजनल वेरिएशन का एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं साइक्लिकल वेरिएशन, जो कि इसका तीसरा कंपोनेंट है. किसका? टाइम सीरीज का. अब देखिए साइक्लिकल वेरिएशन ये रिकरेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है टाइम सीरीज में, बट पीरियड ऑफ साइकिल इज ग्रेटर देन अ ईयर. देखिए होता क्या है ना कि इसमें जो पीरियड ऑफ साइकिल होता है वो एक साल से ज़्यादा का होता है. दिस वेरिएशन आर नॉट रेगुलर एज सीजनल वेरिएशन. ये सीजनल वेरिएशन की तरह रेगुलर नहीं होते हैं. यानी कि हमें क्या समझ में आया कि सीजनल वेरिएशन आपका क्या होता है, रेगुलर होता है. क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिकल वेरिएशन एंड सीजनल वेरिएशन. ये एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. और हाँ दोस्तों एक और बात की, अगर आप इन सारी वीडियोस को स्किप करते हुए जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपका सेशनल एग्जामिनेशन है, तो इन सब जितने भी एग्जामिनेशन हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. तो विदाउट स्किपिंग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है. दूसरी अगर बात करें तो ये जितने वेरिएशन हैं ये रेगुलर नहीं होते हैं. मतलब कहने का है कि जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है वो रेगुलर नहीं होता है सीजनल वेरिएशन की तरह. तो पहला डिफरेंस हमें सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन के क्वेश्चन से यही निकल के आता है इसका सॉल्यूशन कि भाई साइक्लिकल वेरिएशन रेगुलर नहीं होता है बट सीजनल वेरिएशन रेगुलर होता है. तीसरी अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स ऑफ वेरिंग लेंथ एंड साइज. द अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस एक्टिविटीज आर द इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन. देखिए बिजनेस में जो हमें अप्स एंड डाउन्स दिखाई देते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में, वो इस साइक्लिकल वेरिएशन का एग्जाम्पल है. अगर बात करते हैं बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल शोइंग दिस ऑस्किलेटरी मूवमेंट, वो बिजनेस साइकिल जो कि इस ऑस्किलेटरी मूवमेंट को शो करता है, उसे 4 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है. पहला प्रोसेस होता है प्रॉस्पेरिटी, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन एंड चौथा होता है रिकवरी. तो ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है. प्रॉस्पेरिटी जिसको कि बूम भी कहा जाता है, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, इसको बूम भी कहा जाता है, प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है. तो ये चीज़ है. इन अ बिजनेस दिस 4 फेजेज आर कंप्लीटेड बाय पासिंग वन टू अनदर इन दिस ऑर्डर. और बिजनेस में ये जो 4 फेजेज हैं ये एक दूसरे से होकर इस ऑर्डर में क्या होते हैं, पास होते हैं. अब बात करते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन के बारे में. अब ये इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है, देखिए इर्रेगुलर वेरिएशन को रैंडम वेरिएशन भी कहा जाता है. रैंडम फ्लक्चुएशन इन टाइम सीरीज, जो टाइम सीरीज में रैंडम फ्लक्चुएशंस आते हैं दैट आर शॉर्ट इन ड्यूरेशन, जो कि ड्यूरेशन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, नेचर में इरेटिक होते हैं एंड कोई भी रेगुलरिटी नहीं होता है. इनके अकरेंस पैटर्न का किसी भी तरह का रेगुलरिटी नहीं होता है. और इस तरह की जो वेरिएशंस हैं ये रेसिडुअल वेरिएशन होते हैं, सिंस बाय डेफिनेशन दे रिप्रेजेंट व्हाट इज लेफ्ट आउट इन टाइम सीरीज आफ्टर ट्रेंड साइक्लिकल एंड seasonal variation. Irregular fluctuation result due to occurrence of unforeseen events. तो देखिए irregular fluctuation क्यों आते हैं, या फिर जो ये irregular variation है इसके पीछे का कारण क्या है, फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है. देखिए इनके पीछे का रीज़न है जैसे कि occurrence of unforeseen events, जैसे कि आपका बाढ़ आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, वॉर का माहौल हो जाए. तो ये जितने भी चीज़ें आपको मैंने बताई ये irregular variation के पीछे का कारण है या रीज़न है या फिर फैक्टर है. अब बात करते हैं हम लोग एक मॉडल के बारे में जो कि है आपका एडिटिव मॉडल. अब ये जो आपका एडिटिव मॉडल है, 2 तरह के मॉडल के बारे में बात करेंगे. एक तो आपका एडिटिव मॉडल हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. अब ये जो आपका एडिटिव मॉडल है अगर इसकी बात की जाए तो एक एडिटिव मॉडल एक ऐसा टाइम सीरीज का पार्ट होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड जो होता है सीजनल फ्लक्चुएशंस का वो वेरी नहीं करता है टाइम सीरीज के साथ. डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ सीजनैलिटी. और यहाँ पे जो डाटा होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सीजनैलिटी के एडिशंस के टर्म में.
ट्रेंड के एडिशन के टर्म में, साइक्लिकल और रेसिडुअल कंपोनेंट के एडिशन के टर्म में टू गिव द ऑब्जर्व्ड सीरीज। और यहाँ पे जो आपका एडिटिव मॉडल होता है ये यूजफुल तब होता है जब सीजनल वेरिएशन कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? जो भी आपका सीजनल वेरिएशन है, मतलब दूसरा जो कंपोनेंट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया जो कि रेगुलर होता है, ये जब कांस्टेंट होता है ना तब एडिटिव मॉडल यूजफुल होता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के बारे में। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो होता है ये टाइम सीरीज का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि आपका सीजनल फ्लक्चुएशन इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है प्रोपोर्शनली विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ सीरीज। जैसे जैसे लेवल ऑफ सीरीज में डिक्रीज और इंक्रीज देखने को मिलता है उस हिसाब से इसका फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। इसमें जो डाटा है रिप्रेजेंट होता है सीजनैलिटी के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में, ट्रेंड के टर्म्स में, साइक्लिकल और रेसिडुअल कंपोनेंट के टर्म्स में टू गिव द ऑब्जर्व्ड सीरीज। और ये जो मॉडल है ये तब यूजफुल होता है जब सीजनल वेरिएशन ओवर टाइम बढ़ता रहता है। ध्यान दीजिएगा, जब सीजनल वेरिएशन ओवर टाइम क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उस दौरान हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब सीजनल वेरिएशन कांस्टेंट रहता है तो हम लोग एडिटिव मॉडल का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव का कब करते हैं, जब बढ़ता है, और एडिटिव का तब करते हैं जब कांस्टेंट रहता है, क्या, सीजनल वेरिएशन। अब बात करते हैं लीनियर ट्रेंड लाइन के बारे में। अब ये क्या होता है लीनियर ट्रेंड लाइन और कैसे इसको फाइंड करते हैं, सबके बारे में समझते हैं। देखिए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ट्रेंड लाइन का उसको हम लोग लीनियर ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि डाटा के पॉइंट्स को फिट करता है। और एक लीनियर ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए हम लोग किस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो y = a + bx। अब इसमें y क्या होता है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब द वेरिएबल वी वांट टू प्रेडिक्ट, वो वेरिएबल जो कि हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ध्यान दीजिएगा, दो कंपोनेंट्स यहाँ पे x की बात की और मैंने y की बात की। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब वो वेरिएबल जो कि y को प्रेडिक्ट करेगा वो है x, और y जिसके थ्रू या फिर जिसके थ्रू जो x के थ्रू प्रेडिक्ट हो रहा है वो आपका y है, और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके थ्रू y प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो है आपका x, और x इसी वजह से क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a is the y intercept, the value of y when x = 0, and b is the slope of line, the rate at which y changes and x increases। मतलब b क्या है, बेसिकली आपका वो रेट है जिस रेट पर y changes as x increases। मतलब जिस रेट पर y क्या हो रहा है, बदल रहा है x के बढ़ने पर, जिस रेट पर y बदल रहा है x के बढ़ने पर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने पर जब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है उसका रेट है b, उसका रेट है b। मतलब द रेट, बेसिकली b इज द रेट एट विच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस। और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए दैट बेस्ट फिट द डाटा, जो कि डाटा को बेस्ट फिट करे, वी यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम लोग लीस्ट स्क्वायर के प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो भी स्क्वायर डिफरेंसेस है उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसके बीच का स्क्वायर डिफरेंस, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो y का ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है y का, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, उनके स्क्वायर डिफरेंसेस को कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस, जो भी स्क्वायर डिफरेंसेस हैं उनके सम को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द इक्वेशन अबव। और फिर हम लोग a और b का क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि उस सम को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, सम को मिनिमाइज कर देता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जब आप पढ़ोगे ना तब आपको ये टॉपिक बढ़िया से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मुझको लग रहा है शायद आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, एज आई होप। लेकिन अगर आपको और इसके साथ क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जितने भी लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ उनका तो नोट्स डालता ही हूँ, साथ ही साथ वर्किंग सेट भी रहता है, प्रैक्टिस भी कराता हूँ, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। अब बात करते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में।
अब ये क्या है आपका, ये है आपका दूसरा टॉपिक है सेकेंड डिग्री पैराबोला ट्रेंड लाइन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर ट्रेंड लाइन, अब पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड डिग्री पैराबोला ट्रेंड लाइन। अब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो डाटा होता है ना, ये नॉन लीनियर ट्रेंड फॉलो करता है, और ऐसे केस में लीनियर ट्रेंड लाइन उचित नहीं होता है। सबसे कॉमन नॉन लीनियर ट्रेंड लाइन आपका होता है सेकेंड डिग्री पैराबोला, सबसे कॉमन होता है। और यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे y, x, a, b और c इनका सेम मीनिंग है एज इन द लीनियर इक्वेशन, जैसा कि लीनियर इक्वेशन में था। मतलब y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y वो वेरिएबल जिसको x क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, और x कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके थ्रू y प्रेडिक्ट होगा। टू फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला ट्रेंड लाइन हम फिर से उसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्क्वायर डिफरेंस के सम को कम कर देगा बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y बेस वैल्यूज इक्वेशन अबव। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में ऑफ दिस चैप्टर, बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मैं दो और बताने वाला हूँ आपको टॉपिक छोटे में ही, और उसका मैं एक छोटा वीडियो भी अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। देखिए अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन। अब ये क्या होता है, देखिए एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन इसका यूज़ तब किया जाता है जब डाटा क्या शो करे, इंक्रीज या फिर डिक्रीज शो करे, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करे, जो कि लीनियर भी ना हो और जो कि पैराबोलिक भी ना हो। और इस दौरान जो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन के लिए क्या होगा, इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ए बी का पावर x। आपको पता है y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए बी जो है उसका भी सेम मीनिंग है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ए बी जो आपका बेसिकली है वो वैल्यूज़ हैं जो कि उसको क्या किए जाएंगे, प्रेडिक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ए बी होता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोगों ने दोनों मेथड्स में पढ़ के आए, फाइंड करके आए। सो ये जितने भी बातें हैं, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। और एक और बात दोस्तों कि अभी इसके दो टॉपिक्स बचे हैं जिसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। एक तो आपका है मूविंग एवरेजेस क्या होता है, उसका मैंने नोट्स आपको नहीं दिया है, मैं ओरली आपको बता देता हूँ, उसमें वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट ओरली आपको उसमें बता दे रहा हूँ कि क्या होता है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। देखिए मूविंग एवरेजेस बेसिकली आपका जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे कि हमारे पास 20 साल का रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट, और हम लोगों को 5 साल का पता करना है, हम लोगों को पिछले 20 साल के थ्रू 5 साल का पता करना है, तो हम लोग 5 साल के डाटास को उठाएंगे और उसका एवरेज जो करेंगे ना, वही आपका मूविंग एवरेज होगा। यानी कि आने वाले 5 साल का, बिल्कुल हाँ, आने वाले 5 साल का हम लोग प्रेडिक्शन पिछले 20 साल में से जो 5 साल है, किसी का भी 5 साल, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग 5, बीच का 5 या लास्ट का 5, स्टार्टिंग 5 का भी ले सकते हो, बीच के 5 का भी ले सकते हो और लास्ट के 5 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो पिछले जितने भी आपके 5 के कॉम्बिनेशन सबसेट्स हुए हैं उनका क्या कर लोगे, एवरेजेस फाइंड कर लोगे और उसके बाद इनको प्लॉट कर दोगे एक लाइन पे। अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, मतलब मूविंग एवरेजेस पे, तो मैं उसके थ्रू आपको मूविंग एवरेजेस कमेंट अगर आप करते हो तो मैं आपको मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो जितने ही बातें आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग समझ में आ गई, तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।